हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो धार्मिक कथा कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ गजेंद्र मोक्ष। सूर्य के समान तेज वाले पर्वत राज सुमेरु का पुत्र समस्त रत्नों से युक्त त्रिकूट नाम का एक पहाड़ था। वह पर्वत क्षीर सागर के जल की लहरों के अग्रिम भाग से धोई हुई निर्मल शिलाओं वाला तथा देवताओं से ऋषिगणों से सेवित सागर को भेद कर ऊपर निकला है। पूर्णाग, कनेर वृक्ष एवं सुंदर बिल वृक्ष, दिव्य पाटल वृक्ष, आम, नीम, कदम्ब, चंदन, अगर, चंपा वृक्ष, साल वृक्ष, ताल वृक्ष, तमाल वृक्षों से तथा अर्जुन, नकुल और कुंद पुष्प, सरल व देवदारू वृक्षों से, मंदार पुष्पों से एवं अन्य प्रकार के तथा परिजात आदि इसी प्रकार के बहुत से वृक्षों से शोभित एवं अलंकृत है। अनेक प्रकार की धातुओं से परिपूर्ण झरते हुए झरनों वाले शिखरों से चारों ओर से सुशोभित जीवक आदि पक्षियों से शाब्दित एवं मयूरों से नादित है। वहाँ पर सोने के खदानों और तोरणों वाला विद्याधरों का नगर है, जो कि प्रखर तेज वाले भगवान भास्कर के समान तेजस्वी और तपे हुए सोने के समान कांति वाला है। वह सरोवर कांडव आदि पक्षियों से व्याप्त, राजहंसों से शोभित, मतवाले भौरों से युक्त, चकोरों तथा मयूरों से निनादित है। वह सरोवर अनेक प्रकार के कमलों एवं कुमुदिनियों से सुशोभित स्वर्ण के समान अलंकृत है। उस सरोवर में मरकत मणि के समान पत्तों से युक्त, सोने के समान कांति वाले पुष्पों से तथा चारों ओर से छिद्रों वाले बजते हुए बांस लगे हुए हैं। यह तालाब अपनी ऊंचाई से दुगना गहरा है, जो कि शरद ऋतु के आकाश के समान निर्मल है। उसी सरोवर में सिद्धगण देवताओं के उपहार देने के लिए नित्य प्रति कमल का पुष्प लेने आते हैं। उस तालाब में एक दुष्टात्मा विरूप जल के भीतर रहने वाला गजेंद्रों का आश्रय महाबली एक ग्रह रहता था। वहाँ पर अपने दांतों की उज्जवल कांति से प्रकाशित मुख वाला किसी समय अपने झुंड का स्वामी एक गजराज हाथिनियों के साथ प्यास से व्याकुल होकर आया। वह हाथी मद बहाने वाला, जल की अभिलाषा करने वाला, पैरों से चलते हुए पहाड़ की भांति मद की गंध से सुवासित करता हुआ ऐरावत के समान, वह हाथी अंजन के समान कांति वाला, मद से नेत्रों को चलायमान करता हुआ पानी पीने की अभिलाषा से उस महासरोवर में उतरा। उस सरोवर का पानी पीते हुए वहां एक ग्रह आया। तब वह हाथी अपने समूह के बीच में ही उस कमल वन में लीन हुआ, अर्थात छिपना चाहा, किंतु उस भयानक ग्रह ने, जो कि छिपे हुए जल के भीतर से ही उस हाथी को पकड़ लिया। हाथिनियां उसे देखती रही और बहुत विलाप करने लगी। वह अत्यंत बलशाली ग्रह हाथी को कमल वन की ओर घसीटने लगा। हाथी उस ग्रह को किनारे की ओर लाना चाहता था और ग्रह हाथी को जल की ओर खींचना चाहता था। उन दोनों में महान युद्ध दिव्य सहस्रों वर्षों तक होता रहा, किंतु दारुण बंधनों से बंधा हुआ वह हाथी कुछ ही दिनों में बिना प्रयत्न की गति से निराश्रित बना दिया गया। वह हाथी कठिन बंधनों से जकड़ जाने के कारण अपनी यथाशक्ति प्रयास करने पर भी असफल रहने के कारण चिघारने लगा। तब वह अत्यंत दुख को प्राप्त हुआ। हतोत्साह घोर कर्म द्वारा इस प्रकार की महान आपत्ति में फंसकर मन से श्री हरि का ध्यान करने लगा। तब तो वह हाथियों में श्रेष्ठ श्रीमान नारायण को ही अपना आश्रय जानकर उन्हीं की शरण को प्राप्त हुआ। विशुद्ध चित्त से एकाग्र हो अपने चित्त की वृत्तियों को वश में कर जन्म जन्मांतर के अभ्यास से वह हाथी भगवान गरुड़ध्वज में भक्ति करने लगा। उस गजेंद्र के केशव जैसे महान देव से अन्य किसी भी देव को नहीं पूजा। दिशाएं ही है भुजाएं जिनकी, स्वर्ग ही मस्तक है जिनका, पृथ्वी ही पैर है जिनके, आकाश ही है उदर जिनका, सूर्य एवं चंद्रमा ही है नेत्र जिनके, अनंत विश्वतोमुख प्राणी ही है आत्मा जिनकी, मेरु के समान कांति वाले शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले, सुंदर सहस्र नाम वाले आदि देव, अजन्मा व्यापक भगवान को अपनी सूर के आगे के भाग से सुंदर स्वर्ण के उत्तम
कमल को लेकर और मन से नैवेद्य का ध्यान करता हुआ भगवान जनार्दन की पूजा करके आपत्ति से छूटने की इच्छा करता हुआ वह गजेंद्र स्तुति करने लगा। तब गजराज ने कहा कि मूल प्रकृति अजित महात्मा अनाश्रय एवं निष्प्रिय देव को बार बार नमस्कार है। आद्य कारण महात्मा अनंत अनंतर एक अव्यक्त देव को बार बार नमस्कार है। उन गुह्य के लिए गूढ़ के लिए अप्रमेय प्रमाण रहित अनुपम भगवान के लिए बारंबार नमस्कार है। उन शिव के लिए जो कि अत्यंत शांत है, निश्चित एवं यशस्वी कृतिशाली है, सनातन है, आद्य है एवं पुराण है, उन्हें नमस्कार है। उन संसार की स्थिति करने वाले गोविंद के लिए नमस्कार है। पद्मनाभ संख्य योगोद्भव के लिए नमस्कार है। उन विश्वेश्वर संसार के ईश्वर के लिए, शंकर के लिए एवं हरि के लिए नमस्कार है। उन देव के लिए जो कि निर्गुण एवं गुणों की आत्मा है, उन्हें प्रणाम है। देवताओं के अधीश्वर देव एवं स्वयं ही उत्पन्न होने वाले विश्व रूपी नारायण के लिए, देवताओं के परमात्मा के लिए नमस्कार है। उन कारण स्वरूपी वामन भगवान के लिए नमस्कार है। उन अमित पराक्रमशाली नारायण श्री संग धनुष चक्र तलवार एवं गदा को धारण करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ के लिए नमस्कार है। वेद निलय महान उदर वाले सिंह दैत्यों के विनाशी चतुर्भुज ब्रह्मा इंद्र रुद्र मुनि चारण आदिकों से संस्तूयमान देवों में श्रेष्ठ भगवान अच्युत को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने में अति प्रिय गोदुग्ध के समान स्वर्ण की सी आभा वाले तोता और नील मेघ के समान उपमा वाले पीताम्बर धारण करने वाले मधु कैटभ नामक दैत्यों का विनाश करने वाले विश्व रूपी सुंदर मुकुट धारण करने वाले अक्षर प्रभु के लिए नमस्कार है, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और जिस कमल से भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ऐसे क्षीर सागर में ही स्थान बनाकर सुशोभित होने वाले अनेक प्रकार के विचित्र मुकुट अंगद आभूषणों वाले योगीश्वर पुरुष उत्तम श्रेष्ठ भगवान के लिए नमस्कार है। भक्ति प्रिय सुंदर प्रकाश युक्त सुदर्शन चक्रधारी खिले हुए कमल के समान बड़ी बड़ी आंखों वाले देवेंद्र की विघ्न शांति के लिए उद्धत पौरुष वाले रजो गुण आदि रहित भगवान नारायण के लिए नमस्कार है। भगवान नारायण तथा मनुष्य लोक में परायण काल स्वरूपी कमल के समान नेत्रों वाले रावण के विनाश करने के लिए उद्धत धैर्यशाली एवं धीर वीर शिरोमणि बड़े उदर वाले श्री राम को नमस्कार है। कमल का आसन लगाने वाले मणि और कुंडल है, आभूषण जिनके कंस का अंत करने वाले शिशुपाल के विनाशी गोवर्धन स्वरूपी असुरों के संहारक दामोदर वरदान देने वाले श्रेष्ठ भगवान को प्रणाम है। ब्रह्मा के पास स्थान देवेश्वर लोकों के निवासी प्रत्येक लोक में निवास करने वाले स्वयं उत्पन्न होने वाले दुख विनाशी महावराह नारायण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। परमात्मा रूपी अव्यक्त अचित्य रूप चिंता न करने योग्य है रूप जिनका आदि देव विश्व के कारण स्वरूप प्रलय काल में शेष रहने वाले पुराण पुरुष उन वासुदेव भगवान नारायण की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। अदृश्य अनंत अव्यय जिनको महर्षि जन ब्रह्ममय सनातन कहते हैं, जिन्हें की पुराण पुरुष कहते हैं, ऐसे उन वासुदेव भगवान की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। पृथ्वी को विदीर्ण कर जल के ऊपर बैठने की इच्छा करते उठते हुए वराह जी के शरीर को लोकांतर में हरने वाले मुनि लोग वेदमय बताते हैं। योगेश्वर सुंदर विचित्र प्रकार के मुकुट को धारण करने वाले साथ सामने रहने वाले प्रकृति से परे क्षेत्र से जयमान स्वयं उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ भगवान वासुदेव की शरण को प्राप्त होता हूँ, जो कि भगवान कार्य क्रिया एवं कारण स्वरूप है। अप्रमेय स्वर्ण के समान बाहुओं वाले श्रेष्ठ कमल नाभ महाबली वेद ही है। धन जिनका देवताओं में श्रेष्ठ मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले अथवा शत्रुओं के विनाशी भगवान विष्णु की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। किरीट मुकुट
मुकुट, केयूर, उत्तमोत्तम अलंकारों से अलंकृत समस्त शरीर है जिनका, ऐसे पीले वस्त्रधारी भक्ति से विचित्रता पूर्ण स्वर्ण मालाधारी भगवान केशव की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। भवसागर को उत्पन्न करने वाले वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वसु आदिकों में तेज उत्पन्न करने वाले, योगात्मक संख्या के जानने वाले में श्रेष्ठ, आत्मवान भगवान अच्युत की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ, जिन्हें अक्षर, अविनाशी, सर्वत्र गमन करने वाला ब्रह्म कहते हैं तथा जिनको सुनकर ही मनुष्य मृत्यु मुख से छुटकारा पा जाता है। ऐसे सर्वोत्तम गुणों से संयुक्त सनातन लोक गुरु ईश्वर का मैं शरण करता हूँ। श्री वत्स हैं चिन्ह जिनका, ऐसे महान देव, सर्वश्रेष्ठ, सूक्ष्म, अचल, वरण्य, अभय प्रदान करने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। उस वराह रूपी भगवान के लिए नमस्कार है जो कि लीला के द्वारा ही पृथ्वी को उठा लेते हैं तथा जिनके पैर के खुर में सुमेरु पर्वत भी समाकर खुर करता है, अर्थात सुमेरु पर्वत भी जिनके खुर में समा जाता है, जो समस्त प्राणी वर्ग के उत्पादक, निर्गुण, गुणों से रहित परमेश्वर है तथा संगहीन व्यक्तियों की परम गति है। ऐसे उन ब्रह्म की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। छहों ऐश्वर्यादि गुणों के अध्यक्ष परम पद अक्षर शरणागतों को शरण में लेने वाले भक्त वत्सल भगवान की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। त्रिविक्रम, तीनों लोकों के स्वामी, सबों के पितामह, योगात्मा महात्मा भगवान जनार्दन की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। आदि देव विष्णु, अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन नारायण भाव को प्राप्त ब्राह्मणों के प्रिय श्री भगवान की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। समुद्र स्वरूपी देव सर्व महात्मा के लिए नमस्कार है। ऐसे उन छोटे से छोटे अर्थात सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। तीनों लोकों के आत्म स्वरूप एकमात्र परमात्मा के लिए नमस्कार है। अनंत स्वरूप महात्मा के लिए सिर से नमस्कार है। उन्हीं परमदेव को ऋषिगण एवं वेदों के ज्ञाता लोग भजते हैं तथा ब्रह्मादिकों से भी परायणशील जिनका कीर्तन करते हैं। हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे तेजस्वी देव, आपके लिए नमस्कार है। मुझ शरणागत की रक्षा करे। मुझे इस संसार रूपी समुद्र में तभी तक दुख एवं चिंता है जब तक कि मैं कमल नयन श्री जनार्दन मनुष्यों को प्रसन्न करने एवं शत्रुओं का विनाश करने वाले भगवान का स्मरण नहीं करता हूँ। समस्त लोकों को धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवान गरुड़ पर सवार होकर उन सरोवर के निकट आए। अप्रमेय आत्मा भगवान मधुसूदन ने उस बलशाली ग्राह से ग्रस्त गजराज को और जलाशय से उस ग्राह को भी निकाला। भगवान माधव ने उस जल में स्थित ग्राह को चक्र के द्वारा विदीर्ण कर दिया और शरण में आए हुए गजेंद्र को पापों से छुटकारा दे दिया, अर्थात उनके पाप भी नष्ट कर दिए।